आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। काबीना वजीर जावेद राना ने दावा किया कि जल्द ही रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। न्यूज 18 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए जावेद राना ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के लिए करारदाद पास कर ली है और आर्टिकल 370 के लिए उनकी कानूनी जंग भी जारी रहेगी। मंत्री जावेद राना साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने कहा कि स्टेटहुड जल्दी ही रिस्टोर होगा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? इंशाल्लाह वो तो क्योंकि स्टेट कैबिनेट ने पहले दिन ही इसको रिकमेंड किया था और एलजी साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। और जो चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात रही है प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और उसमें भी उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि हम जल्दी इंशाल्लाह ताला जम्मू कश्मीर स्टेटहुड जो है वो हमें वापस मिलेगी। और आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही इंशाल्लाह हमारा ये स्टेट का दर्जा ये हमें वापस मिलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की है उमर साहब ने, क्या कुछ उम्मीद लगती है? मैं समझूंगा कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है देश की लीडरशिप के साथ। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई और बाकी देश के जो हमारे नेतागण हैं, वज़रा हैं, उनके साथ भी मुलाकात रही है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मुलाकात रही है। बड़ा अच्छा लगता है और मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसके खोए हुए जो स्टेटस हैं वो वापस मिले और जम्मू कश्मीर भी एक जो हमारा मिशन है, एक नया जम्मू कश्मीर, एक डेवलप जम्मू कश्मीर, उसकी तरफ हम चलें। आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड रहेगा आने वाले दिनों में आपका, जब गवर्नमेंट का जब जम्मू यहाँ पे असेंबली लगी? उसके लिए आपने देखा होगा कश्मीर जब असेंबली थी उसमें हमने स्पेशल स्टेटस का एक रेजोल्यूशन हमारी असेंबली ने पास किया है और हमारी लड़ाई लीगली पॉलिटिकली और वो जारी है। इंशाल्लाह उसके लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लड़ाई है वो चलती रहेगी धारा 370 के लिए भी और स्टेटहुड के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद है कि स्टेटहुड जल्दी मिलेगा, ये कहना है कैबिनेट मंत्री जावेद राना का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन बैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और रुकने असेंबली सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अब जबकि कांग्रेस के ऑल इंडिया सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वाजे किया कि कांग्रेस ने कभी भी दफा 370 को वापस लेने की बात नहीं की, तो क्या ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से वजाहत के भी मुस्तहिक नहीं है? सजाद लोन के बयान पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने वाज़ा किया कि आर्टिकल 370 पर कांग्रेस का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अब रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और दीगर जमातें सिर्फ कांग्रेस पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैंने 370 की हिस्ट्री की बात नहीं कही है, हमने सिर्फ इतना बोला कि जहाँ तक 370 की सिचुएशन है या जो उनका रेजोल्यूशन आया था उसमें सबसे पहले 370 का कहीं जिक्र नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, इट इज़ अंडरस्टूड कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगर कोई चीज़ या कोई स्टेटस, स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं, कोई स्टेटस अगर मरकजी सरकार से हासिल करना है तो वो स्टेटहुड का है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कल पेश आए सड़क हादसे के विजुअल शेयर करते हुए लिखा कि दिल तोड़ देने वाले मनाजिर है। इस हादसे ने कीमती नौजवान जानों को जाया किया और उनके खानदानों पर तबाहकुन असर डाला है। उमर ने लिखा कि उनका दिल इस अलमनाक हादसे में जाबक होने वाले लड़कों के अहले खाना के लिए दुखता है और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उमर ने लिखा कि हमारी कारें तेज हो जाती हैं, हमारी सड़कें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन हमारी रोड सेंस में बेहतरी के लिए कोई असर नजर नहीं आ रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जनजाति गौरव दिवस में शिरकत की और सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में जनजाति समाज को सम्मान दिया है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को दीवार तोड़ दी, जिसके बाद कबायलियों को उनके हकूक मिले।
जम्मू कश्मीर में भी यहाँ के आदिवासी भाइयों को शायद को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, इन्हीं कारणों से जिसके वो हकदार थे नहीं मिल पा रहा था। सामाजिक समानता, सामाजिक सद्भाव और समतामूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना हमारे आदिवासी पुरखों ने की थी, इस देश के नीति निर्माताओं ने की थी और इसके लिए अनेक कुर्बानियां भी उन्होंने दी। लेकिन ये सच है कि उसको हकीकत का जामा नहीं पहना पाए। एक बड़ी दीवार थी जिसको भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को तोड़ने का काम किया और जिसके कारण आज मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनका अस्तित्व, उनकी अस्मिता और आत्मसम्मान उन्हें वापस मिले, ये नए सिरे से एक सिलसिला प्रारंभ हुआ है। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर जिला इंतजामिया राजौरी ने जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी में एक बड़ा इवेंट मुनक्किद किया और इस इवेंट की रौनक बढ़ाने के लिए जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन एडवोकेट चौधरी नसीम लियाकत और डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की मौजूदगी में रही और मुख्तलिफ हुकूमती महकमों ने इस इवेंट की अहमियत को बढ़ाने के लिए अपने स्टॉल्स भी लगाए थे और जिले में चल रही मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों की नुमाइंदगी भी की गई। हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए आज जो जनजाति गौरव दिवस है उसको डिस्ट्रिक्ट राजौरी में एक बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नॉट ओनली एक प्रोग्राम के तौर पर बट एज ए पब्लिक फेयर की तरह से इसको मनाया जा रहा है। इसको एक मेला की तरह मनाया जा रहा है। कश्मीरी सिनेमा के लिए आज एक तारीखी लम्हा है। शिशुर द फ्रोजन टाइम्स नामी एक कश्मीरी फीचर फिल्म रिलीज हो गई और इसकी हिदायतकारी और प्रोड्यूसर गुल रियाज ने की थी। ये फिल्म आइनॉक्स श्रीनगर में पेश की गई। फिल्मसाजों ने एक बयान में कहा कि यह मौका 6 दहाइयों में पहली बार है कि कश्मीर के एक सिनेमा हॉल में कश्मीरी जबान की फीचर फिल्म की नुमाइश की गई। इसने सिनेमा के जरिए कश्मीरी जबान और सकाफत की अहिया की एक तारीखी मिसाल कायम की है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ शफीक कुरैशी जुड़े हुए हैं, रिनाउंड आर्टिस्ट है, बॉलीवुड के एक्टर हैं। शफीक साहब, कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को आप यहाँ पे आज कश्मीर में? ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्हें कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि पहले हम तरसते थे, यहाँ सिनेमा हॉल ही बंद हो गए थे देखने के लिए, और आज मौका ये है कि हमारे जो खुद हमारे आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं फिल्मों में और हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनकी फिल्में यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं और जो हुसैन खान वगैरह हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं, तो एक नया काम मिल गया कई लोगों को। और ख़ासकर जब बाहर के लोग आके यहाँ पे फिल्म शूट करते थे लेकिन यहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि अब आज ये फिल्म बनती हैं और फिल्में रिलीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब घर में बैठ के ही आपको एक मौका मिल रहा है, आपने फिल्म बनाई और इनॉक्स जैसे थिएटर में रिलीज़ हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें तारीफ़ करनी चाहिए सभी जो अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने काम किया, जिन्होंने बनाई फिल्में, और गवर्नमेंट का भी। और इसके लिए कुछ फिल्म पॉलिसी भी है, उसमें भी अगर उनको हेल्प मिलती है उस कुछ पैसे वैसे की, तो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा काम और हमारा जो अपना लोकल इंडस्ट्री है बन जाएगी। वेल, रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा और मुझे भी आज बहुत खुशी है कि आज मेरी फिल्म का यहाँ पे शो चला और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, क्योंकि फिल्म हमने थोड़ा क्रिएटिवली बनाई है। और इस के लिए मैं सबसे ज़्यादा मतलब पहले मैं दर फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया है। और हम फिल्में बनाते थे और वो बाहर तो हर जगह चलती थी, कश्मीर में उसको कोई नहीं देखता था, लेकिन आज एक मौका मिला है कि हमने फिल्म बनाई, यहाँ इसको अपने लोग देखेंगे और वो अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उनको पता है हम क्या है, हमारी कहानियाँ क्या है। सो इज़ आवर फिल्म। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, मुख्तसरन पूछूंगा, आप बिजी हैं आज काफ़ी ज़्यादा, कि किस तरीके की चैलेंजेस हैं या एक वो फिल्म मेकर्स के लिए उम्मीद जगी है आज जब आपकी फिल्म आज यहाँ आइनॉक्स में चल रही है? तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है जब फिल्म आप बनाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट कुछ सेक्टर हेल्प नहीं करता है और बाकी भी बहुत फाइनेंसर्स का बहुत वो प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अब फिल्म जब बनी, 1-2 फिल्में बनी, 2-3, आज यहाँ 2 फिल्मों का प्रीमियर है, ये फिल्में बनी तो लोग एनकरेज हो रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं कि हम भी फिल्म मतलब सोच रहे हैं, वो बनाए ना बनाए, लेकिन अभी बात उठी है कि नहीं इसने फिल्म बनाई तो हम भी फिल्म बनाएंगे। थैंक यू। थे शिशुर द फ्रोजन टाइम्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की जानिब से सयाती मकामात को जोड़ने वाले रिंग रोड प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन जारी हुई है। ये रिंग रोड सयाती मकामात
दुधपथरी को यूसमर्ग, गुलमर्ग और दीगर इलाकों से जोड़ेगा। एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और दीगर अथॉरिटीज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये एक देरीना मांग थी। इस रोड की एक अहम जरूरत है। इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन और किस किस जगह कहीं पर कुछ रोड, इसमें कुछ एरियाज इसमें टच अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये अभी फाइनल उन्होंने नहीं किया। ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 2.5 साल। ये रोड जो कल वेबसाइट पर दिया, फिर मैं एक बार नहीं 100 बार अपने अवाम की तरफ से, खासकर डिस्ट्रिक्ट बडगाम को ये लाभ मिलने वाला है। ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इसकी NIT निकली है। पहले इसीलिए नहीं इतने साल ये थ्रू हो रहा था, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस और इस रोड से हमें क्या क्या फायदे होंगे। जब ये फायदे ज्यादा जमा हो गए कि एक तो टूरिस्ट फ्लो बढ़ेगा, दूसरा ट्रैफिक एक साइड जाएगा, जो पुलिस राजौरी का ट्रैफिक भी एक यहाँ से नूरपुर गली से। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ी। अब 18 की बजाय 19 नवंबर तक चलेगा सत्र। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ली कांग्रेस पर चुटकी। जवाब में बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे घर का मामला आपको क्या। चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए नई विधानसभा बनाने को लेकर सियासत जारी। पंजाब सरकार के विरोध पर बोले अनिल विज, चंडीगढ़ में हमारा भी हिस्सा। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश भर में लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। यमुनानगर के बिलासपुर में कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रात 12 बजे ही शुरू हुआ पूर्णिमा का पवित्र स्नान। हिंदुओं के साथ सिखों के लिए आस्था का केंद्र बना। कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में उमड़ा जनसैलाब। काशी में आज होगी भव्य और दिव्य देव दीपावली। अलग अलग घाटों पर जलाए जाएंगे 17 लाख से ज्यादा दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सतपखरण खरीव पामपोर के लोगों ने शिकायत की कि रडन इलाके में दौरान शब कुछ लोगों ने उनके अराजी से गैर कानूनी तौर पर मिट्टी उठा रहे हैं। इसकी वजह से उनके मिल्कियती खेतों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। नजदीकी जंगल को भी नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक है। लोगों ने बताया कि कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो उन्हें धमकियां देते थे। जब न्यूज़ 18 ने तहसीलदार पामपुर मलिक आसिफ के साथ फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि यह मसला उनकी नोटिस में आ चुका है और उन्होंने इस हवाले से महकमे जियोलॉजी और पुलिस को हिदायत दी है कि जो ही ये लोग वहां दोबारा काम शुरू करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लैंड माफिया रोथ क्युत हम 6 बजे करान स्टार्ट सुबह 6 तान करान स्टार्ट रोथ क्युत आज तुम क्या कोर्मुत तुम वो यप सरसी यह जमीन पन हेकान कुन किन खसित यप दुख छम खोर साइड दक्षिण साइड पत किन ब्रोट किन गई काम रोक थोक इन गई आइंद कर कहें ये सठा प्रॉब्लम गसान जरखेज जमीन जाफरान त्रित बात पोट खसन नो पत खसन खसान अगर खसो पे जगदम गो पम बोन बे वापस वन बह दपान ये रोक थाप गई यह गोस बंद गो दोबारा योर इन कहें यह गो दोबारा ये मुदाखल करें कहें। गुरुपुरब सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी की 585 सालगिरह कश्मीर वादी भर में मजहबी जोश खरोश से मनाई गई और ये तकरीब शहीद बंगला गुरुद्वारा बरजुला और गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनवारी में मुनक्किद की गई। सर्द मौसम के बावजूद सिख अकीदतमंद गुरुद्वारों में पहुंचकर खसूसी दुआओं और दीगर मजहबी रस्मात में शिरकत करते हैं और गुरुद्वारों में हाजिर होकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। गुरुपर्व के पावन दिवस पे मैं यहाँ पे मौजूद और पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कृपा करता हूँ कि वो अपनी आशीष सब पे बख्शे और सबके जो बिगड़े काम वो बनाए और उनको तरक्की और आगे जो है अपनी आशीष उस पे बनाए रखे। जो गुरु नानक देव जी ने
जो भी वहम भरम जादू टोने इनसे दूर किया है सिखों को। सिर्फ उन्होंने अकाल पुरख यानी अल्लाह ताला या वाहिगुरु को ही सिमरन का सोर्स माना है। तो गुरु नानक देव जी ने ही जो लंगर का है शुरुआत उन्होंने ही की है। लंगर की जो आज सिस्टम चल रहा है, गुरु नानक देव जी ने अपने जेब खर्च से 20 रुपए से उन्होंने शुरू किया था, तो आज लाखों करोड़ों लंगर पे भी खर्चा हो रहा है। तो आज उनका जो सिख धर्म पूरी दुनिया में 176 देशों में जो सिख कौम है इस वक्त उनका जन्मदिन मना रहे हैं। वाकई जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, जहाँ का उनका जन्मदिन है वहाँ भी ये मनाया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा। और ये सबको बधाई हो, सिखों को, गैर सिखों को, जो भी अल्लाह ताला को मानने वाले हैं उनको बधाई है इस बात की, क्योंकि हम जो गुरु नानक देव जी का रास्ता है वो एकदम साथ लेके चलना है सबको। तो इसलिए हम सबको आपको मुबारक की बात है। वाहिगुरु। आज के दिन जैसा हम सब जानते हैं वाहिगुरु जी की आज संध्या पे उनके जन्म दिवस पे आप सबको लख लख बधाइयाँ हमारे सभी कश्मीर वासियों को। और साथ में जो उनकी टीचिंग्स है जिससे जो है सुख समृद्धि शांति का जो पैगाम जो देते हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं उसके बारे में जो उनकी टीचिंग है हम सब उसको फॉलो करें और उनकी मेहर हम पे सब पे बनी रहे। गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश के मौके पर लेह में मुकीम सिख कम्युनिटी ने गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब लेह में जमा होकर गुरु नानक देव जी की सालगिरह मजहबी जोश जज्बे और खुशी के साथ मनाई। श्री पत्थर साहब में लेह में तैनात फौज और नीम फौजी दस्तों के साथ साथ आम अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहुत से अकीदतमंद गुरुद्वारे में खुद खिदमत अंजाम देते हुए नेकियां कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत ही बड़ा दिन है जो धन धन गुरु नानक साहब जी का 555 का जन्मदिन जो बड़ी श्रद्धा से प्यार से सारा लेह लद्दाख पूरी प्यार से मना रहा है। जो यहाँ की आर्मी है वो भी बहुत श्रद्धा और प्यार से मना रहे हैं। 555 साल है बाबा जी का और लेह में उसी की सेलिब्रेशन हो रही है। आज के दिन के महत्व के बारे में क्या कहेंगे सर, कितना महत्व है आज के दिन? देखिए सबसे बड़ा महत्व है हमारे फर्स्ट गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनका आज बर्थडे है तो एक ये महापुरुष का मनाया जाता है। आज आप गुरु नानक देव जी का जयंती लेह में मना रहे हो, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी जगह पे, इतने 22 जगह पे हम हैं। इस जगह का इतिहास है हमारी रिलीजन में और यहाँ पे हमें ये अवसर मिला है कि हम आके बाबा जी के दर्शन करें और उनका बर्थडे मनाएं। गुरु नानक देव जी के 555वें यौम जन्मदिन के मौके पर त्राल के गुरुद्वारा नानर में एक खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया और इस तकरीब में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और कीर्तन में हिस्सा लिया। और इस मौके पर गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी और भाईचारे के असूलों पर रोशनी डाली गई। मुकर्रिरीन ने बताया कि गुरु जी ने इंसानियत, यकसानियत और मजहबी रवादारी का पैगाम दिया जिस पर हमें अमल करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने समूचे जगत में, तमाम वर्ल्ड में भाईचारे का सबक दिया है। उसने भाईचारा सिखाया है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि जहाँ भी गया है वो गुरु का नाम, अल्लाह का नाम उसने दिया है। उसके बगैर और कुछ नहीं उसने दिया दुनिया में। सिर्फ समूचे जगत में उसने खाली गुरु का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया। उसने एक रखा अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आज उसका 555 जन्म प्रकाश और समूचे जगत में, तमाम वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। उसी लिए हमारे गांव में भी आज उसी की देन की वजह से 555 जन्म प्रकाश यहाँ भी मनाया जा रहा है। यहाँ गुरुद्वारा साहब में इस वक्त कीर्तन चल रहा है, लंगर की अलाना सेवा कर रहे हैं। हमारी बरादरी ने बहुत दान मान देकर गुरुद्वारे की सेवा की है। इस आज के दिन की सेवा की है, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की सेवा की है। जिला इंतजामिया शोपियां ने मुगल रोड पर वाक़ तारीखी मुगल सराय को इको पार्क में तब्दील करने का इक़दाम शुरू किया। तवक्का है कि इस मंसूबे से सयाहत को फ़रोग मिलेगा। मुगल रोड के विरसे की नुमाइश होगी और पहाड़ों के दरमियान वाक़ इस तारीखी मकाम की शानदार खूबसूरती को ज़ाहिर किया जाएगा। शोपियां ज़िला अपने मुनफरिद कुदरती मनाजिर और भरपूर तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है।
शोपियां में मुगल रोड न सिर्फ तारीखी अहमियत रखती है बल्कि रूहानी अहमियत भी रखती है। ये मुगल बादशाहों के लिए कश्मीर आने और जाने के लिए एक बुनियादी रास्ते के तौर पर काम करती थी, जो पीर पंजाल के सिलसिले से गुजरती थी। कई मुगल बादशाहों ने कश्मीर का सफर किया। मुगल रोड को शहंशाह अकबर के दौर में खास अहमियत हासिल हुई, जिसने कश्मीर को मुगलिया सल्तनत में जम कर दिया। जहांगीर के दौरे हुकूमत में मुगल रोड एक बाकायदा रास्ता बन गया और इसके जरिए मुगल बादशाह और उसका दरबार कश्मीर पहुंचने के लिए शोपियां के इलाके से गुजरते थे। इंतजामिया ने मुगल सराय की बहाली और तरक्की के लिए अहम इक़दाम किए। इसमें इसके मैदानों में इको पार्क बनाना भी शामिल है और इस प्रोजेक्ट का मकसद दुनिया के सामने अपनी तारीखी अहमियत और कुदरती हुस्न दोनों को जाहिर करना है। इस मुगल सराय के मुतलिक 5 साल पहले एक तालिब इल्म जो शुपियान का रहने वाला है, सोशल एक्टिविस्ट ओएस खान ने पढ़ा इस बारे में और इन्हीं को हम साथ ले आए। तो इनसे जानेंगे क्या इन्होंने इसके बारे में पढ़ा है और फिलहाल आपको हम वो चीज़ दिखाएंगे क्योंकि इस मुगल सराय के बारे में हमने तफसील से बताया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने जो है ये कमरा जो है जहाँ खुद उस वक्त जहांगीर और उनके जो सफ़ीर थे वो इसमें रहा करते थे। ओएस खान आपका इस्तकबाल है, क्योंकि हम उस जगह पे इस वक्त मौजूद है जिस जगह पे के बारे में आपने बहुत साल पहले कहा था, क्योंकि अब जो है सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, ज़िला इंतज़ामिया ने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि अब इसको रिनोवेट किया जाएगा और यहाँ से बच्चों के लिए एक पार्क और ख़ासकर जो है सड़क यहाँ तक नहीं है, क्योंकि हम पहाड़ी रास्तों से यहाँ तक पहुँचे कि आम लोग यहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो क्या इसके बारे में सुना आपने और इस मुगल रोड की जो अहमियत है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया फैटर्निटी का, जिन्होंने जब भी हमने कोशिश की इस बारे में बात करने के लिए तो हमेशा वो साथ साथ आए। जैसे आज भी आप इस सर्दी में, बर्फ़ में आज फिर से आप कवर करने के लिए आए। तो और उसके बाद जिसने भी इस बारे में बात की, चाहे शोपियान के टूरिज़म के रिगार्डिंग या डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो उन सब को हम शुक्रिया पेश करते हैं। और वैसे ही जैसे आपने कहा कि ये जो मुग़ल रोड है, यहाँ मुग़ल्स जो थे विज़िट करते थे, कश्मीर के साथ कनेक्ट करते थे, चाहे वो लाहौर से आते थे चाहे वो दिल्ली से आते थे। जी। तो उनका रूट यही हुआ करता था। उस ज़माने में इस इम्पीरियल रूट को साल्ट रूट भी कहा जाता। उसके बाद जब मुग़ल्स यहाँ से गुज़रे, उसके बाद इसको मुग़ल रोड का नाम दिया गया। सुखसराय, लाल गुलाम, दिब्जैन, पीर की गली और सबसे बड़ी बात मुग़ल सराय। तो शोपियान फ्रूट बाउल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो सारी इनकम है वो फ्रूट पे से ही वाबस्ता है या फ्रूट से ही आता है। हम ये चीज़ मानते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं ये जो टूरिज़म और टूरिस्ट का आना, एक बार जैसे सुखसराय, मुग़ल सराय या मुग़ल रोड के जितने भी तारीख़ी मुकामात हैं, जिस तरीके से आपने 4 साल पहले भी 2 साल पहले भी यहाँ के डिफरेंट स्पॉट्स को मंजर आम पर लाया, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में लाया, तो हम सबसे पहले शुक्रगुजार आपके हैं कि उन जगहों पे काफ़ी भीड़ भाड़ न्यूज़ 18 ने जहाँ तक रिपोर्टें की हैं, आज काफ़ी देर के बाद हमने देखा है कि 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे आपको लगे आने में। एक बार फिर से जब ये प्रोग्राम चलेगा, ये सुखसराय, ये मुग़ल सराय मंजर आम पे आएगा, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इनकम जैसे फ्रूट से हमें आता है, कहीं ना कहीं ये हम मानते हैं कि टूरिज़म के हवाले से भी यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट को जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, मेरे ख्याल में वो जब देखेंगे कितना पीस है, कितना अच्छा माहौल है, मैं चाहता हूँ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हमको कैमरे के ज़रिए दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि जो ये पहाड़ियों पे जो सफ़ेद चादर बिछी हुई है और उसके बीच में ये मुग़ल सराय जो है कितनी खूबसूरत और शानदार दिखती है। उम्मीद करते हैं कि जैसे डिप्टी कमिश्नर शुपियान ने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ तक जो है फूड स्टेप्स बनाए जाएंगे और आसान रास्ता बनाया जाए ताकि देश और विदेशी जो पर्यटक है वो इस जगह का मुआयना कर पाएंगे और यहाँ के जो दिलफरेब नज़ारे हैं उनका लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मुग़ल सराय, शुपियान। सरहदी इलाके के देहातों में रहने वाले लोगों की मशहूर डिश दूध का केक है और दूध का केक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस मसनूआत को फ़रोग देना चाहिए और हम हुकूमत की तवज्जो चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस प्रोडक्ट को फ़रोग दे। लोगों ने कहा कि यहाँ दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इसे बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत को GI टैग देने का फैसला करना चाहिए।
वो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट है मिल्क यहाँ पे, जो इस एरिया खास करके बॉर्डर खित्ते की बात करें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से बताना पड़ता है कि जीआई टैगिंग अगर मिलती है तो किसी और चीज को मिलती है, हमें खुशी है उस चीज को भी मिले, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ का जो यहाँ की लोकल प्रोडक्शन है और पुरानी रेसिपी के साथ यहाँ पे मिल्क केक बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन कम थी दूध की, तो लोगों को यहाँ से नुशारा बड़ा दूर पड़ता था, तो उन्होंने यहीं उसको जो है प्रोसेसिंग अपने देसी तरीके से करते थे। तो उसी प्रक्रिया को आज भी हम उसको आगे चला रहे हैं, लेकिन इसमें बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। मिल्क केक यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा प्रोडक्शन है, उसको प्रमोट किया जाए। वो दूध भी काफ़ी है लोगों का, हाँ, उसको भी प्रमोट करने की जरूरत है। कब निकालते हैं और बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हर चीज़ प्योर है, देसी मिल्क की हर चीज़ मतलब प्योरिटी है। आप बाजार में लोगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और यहाँ की जो बेसिक हैं वो अपने हमारे मौजूदा एमएलए और मौजूदा डिप्टी सीएम साहब वो बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, हमें उनको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों जी, इसको बनाने में पूरा दिन लगता है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, फिर इसको हमारी पूरी मेहनत लग जाती है, फिर हम इसको शाम को तैयार करके फिर सुबह जाके बाजार में बेच देते हैं। बांडीपुरा के आरगाम गुजरपति इलाके में सरकारी मिडिल स्कूल में अनोखे तरीके से चिल्ड्रंस डे मनाया गया। स्कूल के हेडमास्टर मजीद मजाजी, जो वादी की एक मारूफ अदीब है, उन्होंने बच्चों के लिए तरतीब दी गई किताब को स्कूल के बच्चों ने खुद इजरा किया और तकरीब की सारी कार्रवाई बच्चों ने ही चलाई और बच्चों ने एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। नेशनल चिल्ड्रंस डे है, इस मौके पर आज खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश भर में लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। यमुनानगर के बिलासपुर में कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रात 12 बजते ही शुरू हुआ पूर्णिमा का पवित्र स्नान। हिंदुओं के साथ साथ सिखों के लिए भी आस्था का केंद्र। कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में उमड़ा जनसैलाब। काशी में आज होगी भव्य और दिव्य देव दीपावली। अलग अलग घाटों पर जलाएंगे 17 लाख से अधिक दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे नमो घाट फेज 2 का उद्घाटन। सीएम योगी हरदीप पुरी भी होंगे शामिल। फरीदाबाद के डाबुआ इलाके में एक शख्स ने शराब की दुकान पर फ्री में बियर न देने पर चलाई गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में युवक हाफ पैंट और काली टी शर्ट पहने कार से आया और फरार हुआ। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई और जहरीली। आज से ग्रैप 3 लागू। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर गुरुग्राम फरीदाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रोक। दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं में हो जाएंगे स्थानांतरित। दिल्ली में खतरनाक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ICPS NGOs लेह की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों, तालीमी इदारों और लद्दाख न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट के ताउन से लेह के मरकजी बाजार में बच्चों के हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जो 20 नवंबर तक जारी रहेगी। कबायली बच्चों और नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के मौजू पर एक पैनल डिस्कशन भी मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों के माहिरीन ने मंशियात के इस्तेमाल के मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया और हल भी पेश किया। लद्दाख के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने वालिदैन की जिम्मेदारियों पर जोर दिया और बच्चों से मुतल्लिक मसाइल पर गुफ्तगू की। ये चिल्ड्रंस वीक आज से लेकर 20 नवंबर तक एक हफ्ते के लिए पूरा एक हफ्ते के लिए मनाया जा रहा है। इसमें हम डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट के अलावा जितना भी ले में हमारे NGOs ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से सब मिलके एक हफ्ते का प्रोग्राम रखा है। आज यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन है, इसके अलावा एक कल्चरल परफॉर्मेंस भी है और एक स्ट्रीट प्ले भी है। इसी तरह एक हफ्ते चलेगा सर। ये हर ऑर्गेनाइजेशन एक अपने अपने लेवल पे डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने स्कूल्स में या अपने डिपार्टमेंट में या अपने इंस्टीट्यूशंस में
चाइल्ड राइट्स के ऊपर या चिल्ड्रंस के जो इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन रखेंगे। तो ये 20th को ये इसका कंक्लूडिंग डे होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो कंक्लूडिंग डे पे जितना भी जो इसका जो डिस्कशंस का आउटकम है वो हम शेयर करेंगे। इसका कंक्लूडिंग डे जो है ना हम इको पार्क में मनाया जा रहा है। मागाम में एक आला तालीम याफ्ता नौजवान यावर अब्बास रेशी ने ताबीर ख्वाब नामी एक लाइब्रेरी कायम की है। यहाँ तालिब इल्म मुख्तलिफ मैदानों में अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। लाइब्रेरी का इफ्तिताह आगा सईद हामिद ने किया। उनके हमरा यूनिवर्सिटी कॉलेज एयरलैंड के प्रोफेसर रानी और दीगर मौजूद थे। मुख्तलिफ स्कॉलरों ने इस इक़दाम की सताइश भी की। जो जवान ये इक़दाम कर रहे हैं, एक बेहतरीन रोज़गार है इनके लिए, एक बाइज़्ज़त रोज़गार है इनके लिए, ये इनका ज़ाती फ़ायदा इसमें। दूसरा फ़ायदा जो है वो माहौल को इल्मी दोस्त बना रहे हैं। इसे इस इलाके का जो माहौल है जवानों में वो इल्म दोस्त बन जाएगा। यहाँ बैठ के जवान एक तो बुरे माहौल से दूर रहेंगे, अपने इल्म में इजाफा करेंगे और अपने मुस्तकबल को बेहतर बनाने का ये बेहतरीन ज़रिया है। Especially for the students, you know, I think it's fantastic, you know. But my thing is, I hope the students use the facilities and don't go away for a little while, but come back and help to develop here. Come back and develop. Don't look over the fence for greener grass. Sometimes it looks greener, but it doesn't taste greener. यूनिट्स मागा में बनने चाहिए थे। मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक जो हमारा पढ़ने का एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे पढ़ने के लिए एक किताबी माहौल होना चाहिए, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बाज़ारों में या कहीं गलियों में भी अगर आज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से एक बच्चा या कोई भी तालिब इल्म पढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए जैसे कि आप जानते हैं कि नीट और जेईई जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए आज बहुत दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने एक अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे कि यहाँ भी ये ताबीर ख्वाब एक लाइब्रेरी खुली है, जहाँ पर हम अपनी पढ़ाई बिल्कुल दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बाकी बच्चों को भी इत्तला देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पुरस्कून, अगर उनको घर में या कहीं जगह पे उनको डिस्टर्बेंस हो रही है अपनी पढ़ाई में, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी यहाँ पे ताबीर ख्वाब नाम से लाइब्रेरी जो यहाँ पे कायम की गई है और इसमें स्टूडेंट्स ने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि उन्हें एक जगह बैठने का एक यानी स्मूथली यानी एक पुरसुकून माहौल में तालीम हासिल करने के लिए अपनी मेहनत मशक्क़त करने के लिए जो ये सेटअप तैयार किया गया, इस पर इन स्टूडेंट्स ने यानी खुशी का इजहार किया गया है। कुतुबबीनी को आम करना और इस तरह के पढ़ाई के रुझान को, लाइब्रेरीज़ के रुझान को, इसको आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मनीर हुसैन हुर्रा। मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट ने कुंजर में जिस्मानी तौर ख़ास ज़रूरतमंदों में व्हील चेयर तकसीम किए। इदारे के अहदेदारों का कहना है कि उनकी कोशिश है कि ऐसे लोगों की इमदाद की जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रस्ट एक क्राउड फंडिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। व्हील कशीर वेलफेयर ट्रस्ट का हमेशा से यही मिशन रहा है कि नौजवान हो, मोहताज हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, उनको हमारी तरफ से हर मुमकिन हमारी कोशिश यही रहती है। हर वक्त हमारा यही मिशन और मकसद रहता है कि हमारी वजह से किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। आपको पता हो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन लोगों तक पहुंचता है जो कि इसके मुस्तहिक होते हैं। कोई भी काज हो, इंशाल्लाह हमने इनको वादा किया है कि और भी जो इनके मुश्किलात है, ये तो आज एक छोटा मोटा सा ये व्हील चेयर 8 वनकस यमो दित विश्वास कि आयन करो बे कम कि इथे पे पको डॉक्टर साहबन सत दोनों दोहन मज कर सन मंग यमो पूर सन मंग रेत वादन पूर गो दित जरूरतमंदन इन जरूरत व्हील चेयर। वनकन अम मूजूब आम मौज कशीर ट्रस्ट अमिच बह ज्यादा शुक्रगुजार। जैसे कि मतलब 2 दो गई वन ये मैं अहज एक ग्रुप मज अहंदिस ग्रुपस मज अकिस बह तथ में वो मैसेज तथ में व्हील चेयर यु मे अकिस नफर से कंटेक्ट कोर 2 दोहन मज गो प्रोग्राम। यम 8 नफर इन नीड व्हील चेयर, इन व्हील चेयर कहीं यम घर हेकान नबर नीर कहें। वनकस दिस डॉक्टर आमिर अम सद थ्रू दिस वनकस व्हील चेयर तो मौज कशीर अमिच बह ज्यादा शुक्रगुजार।
कल रात लापता हुए हीरानगर के साहिल शर्मा आज हीरानगर थाने के तहत रसाना इलाके से अपनी गाड़ी में बेहोश हालत में मिले हैं। उसका इलाज जीएमसी काठवा में जारी है। कठवा में आपको बता दें उनका इलाज जारी है। नौजवान की गाड़ी भी तोड़ी गई और उसके पास नकद रकम भी मौजूद थी। इस वाक़े को लूटमार की वारदात के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक पुलिस अफसर ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस वाक़े का नोटिस लिया गया और तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। बनता घर वालों का ढूंढना बस ढूंढते रहे। उधर सारे ढूंढे, उधर जो बजीपुर वगैरह, उधर बमने बड़ी वगैरह, सारा लिंक रोड वगैरह सारे तलाश किया, लेकिन जो जहाँ से मिला है वहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि जहाँ भी हो सकता है। यानी कि क्या हम सोचते थे वहाँ पे कोई पीछे कोई जो किडनैप हो गया है, तो जब पता चला 10 से पता चला कि ये यहाँ पर है। यहाँ जब किसी ने देखा उसने पुलिस को जिसको भी इन्फॉर्म किया, घर वाले गए तो ये ऐसे लगता है जैसे इसको कुछ ऐसी कोई बेहोशी वाली दवाई जिसको सिडेटिव बोलते हैं वो उसको दिया गया, तो ये होश में नहीं था। अभी डॉक्टर ने इसको देखा, इस बच्चे को भी होश आ गई है। अभी इसका सीटी स्कैन करवाने गए हैं, ये तो सारे फैक्ट्स हो गए। अब जिस प्रकार से ये सारी वारदात सामने आई है तो ये एक किडनैपिंग भी कह सकते हैं और लूट का मामला भी कह सकते हैं। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में पहली बार यूटी सतह के रग्बी टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया और ये टूर्नामेंट महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किद किया गया। इसका इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने एसएसपी हरमीत सिंह मेहता और पद्मश्री फैसल अली की मौजूदगी में किया। मुख्तलिफ जुमरों में कई अजला से लड़कियों और लड़कियों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। हमने रग्बी 2 बार खेली है, इससे पहले हमने गांधरबल में खेली है, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे है। और यूथ के में ये मैसेज देने वाली हूँ कि बहुत अच्छी गेम स्पोर्ट्स में एंजॉय किए गए, हेल्थ रहती है अच्छी। ऑलमोस्ट मैंने 2 साल खेला है एकेडमी के थ्रू रग्बी। आज मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मतलब जीते और मतलब पहली बार है कि मैं कुपवारा के लिए खेल रही हूँ, वरना मैं हमेशा ये इसीलिए एकेडमी के थ्रू खेल रही हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की एक बड़ी अचीवमेंट है कि इस ठंड में भी पूरे JNK से जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से टीमें आई है रग्बी की कॉलेज कैटेगरी से, हम बांडीपुरा के लिए फख्र की बात है। हम इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। बांडीपुरा डिपार्टमेंट जो हमारा यूथ स्पोर्ट्स है उस डिपार्टमेंट ने आज ये इनिशिएट किया है, यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे आए हैं इस इवेंट में, इस इवेंट को खेले अच्छे से और JNK की एक अच्छी टीम बने आने वाले कॉम्पिटिशंस में जो हमारा नेशनल लेवल में होगा, JNK का नाम रोशन। रियासी में जिला पुलिस और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रियासी ने साइबर क्राइम के खिलाफ आगाही मुहिम का इनेकाद किया और इस मुहिम का मकसद लोगों को साइबर क्राइम की मुख्तलिफ अक़साम और उनसे बचाव के तरीक़ों के बारे में आगाह करना था। पुलिस हुकाम और कॉलेज असातिज़ा ने तलबा मकामी अफराद को ऑनलाइन धोखाधही, शनाख्त की चोरी और सोशल मीडिया पर हिफाजती तदाबीर के बारे में मालूमात दी। उधमपुर जिले में गुरु नानक देव जी की 555वीं प्रकाश उत्सव को मजहबी जोश जज्बे और खुशी के साथ मनाया गया। मज़कूरा प्रोग्राम का मरकजी इजलास उधमपुर के श्री गुरुद्वारा सिंह साहब में मुनक्किद हुआ, जहां सिख मत के बानी गुरु नानक जी की तालीमात को रागीर जत्थों और सिख मजहबी रहनुमाओं ने उजागर किया। आज का दिन बहुत महान है, हर साल ये दिन आता है। ਅਸੀਂ बड़े भागी हाँ ਜਿਹੜੇ गुरु नानक देव जी ने जो ये धर्म चलाया सी और इस धर्म का चलाने का मकसद ही सी कि सारी मानवता एक है। उन्होंने पूरी मानवता को शांति का संदेश दिता है, क्योंकि उस समय जो इन्हों का आगमन होया, प्रकाश होया, उस समय जी पूरा संसार जोड़ा छोटे छोटे वर्गों में बंटिया सी, लोगों में ऊंच नीच सी, भेदभाव सन, वो सारे आके इन्होंने दूर किए। इन्हों के अकाल पुरख की मेहर है, आपको एक गुरु रूप सन है, लेकिन इन्हों अकाल पुरख की सूरत भी है। तो गुरु होने के नाते इन्होंने फिर पूरे अपने असीं कह सकते हैं पूरे दुनिया से भ्रमण किया, हर जगह गए, उत्थे दे बड़े बड़े कवियों, गोष्ठां, बड़े बड़े ऋषि मुनियों मिले और कई इन्होंने नाल कौतक भी होए, लेकिन इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ये कहा कि रब एक है, वो सब तो महान है, वही इस सृष्टि का उत्पादक भी है तो इन्हों नाश करने वाला भी है। तो सो मानवता जो मानव है वो सारे से एक है। तो असीं ये साडा कहना है कि अगर असीं उन्होंने उपदेश अज मनते हाँ, तो अगर मनिए तो पूरे हिंदुस्तान की पूरे विश्व में शांति का जो पैगाम है, जो शांति है, वो आ सकती है।
सिख मजहब के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की 555वीं जन्मदिन की तकरीब राजौरी के छठी पातशाही गुरुद्वारा में बड़े मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई, जहां हजारों अकीदतमंद मौजूद थे। इस मौके पर सिख बरादरी के अफराद ने कीर्तन में हिस्सा लिया और प्रसाद लिया। राजौरी में सबसे बड़ा प्रोग्राम छठी पातशाही गुरुद्वारा की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें सिख बरादरी के बड़ी तादाद में अफराद ने जोशो जज्बे के साथ शिरकत की। गुरु पर्व के हवाले से सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी का जन्मदिन निहायत अक़ीदा और एहतराम के साथ मनाया गया और इस हवाले से जिला कुलगाम के पालपुरा मीर बाजार इलाके में वाक़ गुरुद्वारा सिंह साहब में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और जिसमें सिख मजहब के अक़ीदतमंदों ने हाजिरी दी और यहाँ भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। मैसेज हमारा यही है कि सबसे पहले में सारे कायनात को, यानी कि सिख हो चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, सबको गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की लाख लाख शुभकामना बधाई देता हूँ। तो मैसेज मेरा यही है कि हम उस गुरु नानक देव जी से एक ही चीज़ मांगते हैं कि हमारा जो कश्मीर का यहाँ का माहौल है ये बिल्कुल सही बनना चाहिए कि जैसे हम एक दूसरे से पहले गले मिलते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाते थे और हर यानी ईद हो, गुरपुरब हो या हिंदू का कोई भी त्यौहार हो और हम सब इकट्ठे मनाते थे, तो भाई की तरफ हम मनाते थे। तो मेरा गुरु नानक देव जी से बस यही मैं उसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो पहला जो हमारा हमसे जो खोई चीज़ है ये हमें वापस मिलनी चाहिए। आज हम सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 505वां ये जो जन्म दिवस है ये बड़ी मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं और ये दिन आज पूरे वर्ल्ड में सिख कम्युनिटी के साथ साथ और भी मज़ाहिब के लोग हैं बड़े शान और शौकत से मना रहे हैं। क्या खास मैसेज रहेगा आज दिन के? खास मैसेज यही है कि सिख धर्म जो गुरु नानक जी की तालीमात है कि सब में मिल बांट कर रहना है, एक मतलब सब पे रहना है, हर किसी को ये देश अमन और शांति और खुशहाली से रहना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत गुरु नानक प्रगटया मिट्टी तुंद जग चानन हुआ। यह 1469 में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश ननकाना साहिब में हुआ। तो उनके 3 जो बुक उपदेश है मैं आपके सामने रखूंगा। किरत करो, सबसे पहले नेक कमाई करनी है। नाम जपो, नाम जपना है, सुबह उठ के अपना पाठ पूजा करनी है और वंड जपो और जो आपने कमाई की हुई है उसका 10% जो है गरीबों में, लोगों में, क्योंकि जब गुरु नानक को 20 रुपये बिजनेस के लिए दिए गए थे तो वो 20 रुपये उन्होंने भूखे नंगे साधु जो बेचारे थे उनको खाना खिलाया। बोला इससे बड़ा खरा सौदा कोई नहीं हो सकता जो मैंने सौदा आज किया है। तो वही गुरु नानक की कमाई चल रही है, लंगर चल रहे हैं। सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन और प्रकाश उत्सव के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबरान असेंबली एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी और पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने पालपुरा कुलगाम में गुरुद्वारा सिंह सभा पालपुरा में हाजिरी दी और यहां सिख धर्म से वाबस्ता आबादी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सिख धर्म अमन और खुशहाली में यकीन रखते हैं और इस मजहब से वाबस्ता अफराद ने हमेशा कश्मीर की आबियारी की है। तो हमें इनके नौजवान बच्चों के लिए नौकरी का हो या जैसे हम बाकी जैसे हमारे पंडित भाई है उनके लिए अगर माइनॉरिटी में हिस्सा है या पहाड़ी का बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, उसी तरह जो सरदार कम्युनिटी है इनको भी अपना हिस्सा मिलना चाहे। और इंशाल्लाह ताला मुझे अपने वज़ीर आला जनाब साहब से पूरा हमें उस पर भरोसा है कि जिस तरह वो चल रहे हैं, जिस तरह वो अपने मंशूर को आज आगे ले रहे हैं, जिस तरह हम बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, उसमें जो सरदारों का भी मसला है इसको भी आगे ले जाएंगे और इनका भी जो मसला है वो हल कर रहे हैं। देखो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ये आज से नहीं सदियों से ये जो इनका ये बड़ा दिन है हम मनाते हैं। और हमारा जो मैं खास कर अपनी बात करूंगा, हमारे इनके साथ घरेलू रिश्ते हैं वो सदियों से है। हम एक ही मतलब थाली में खाते थे और इंशाल्लाह रहमान आगे भी ऐसा ही करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक मिसाल कायम की, जब यहाँ पे लोग यहाँ से भाग रहे थे इन्होंने मिसाल कायम ये यहाँ पे रहे, हमारे साथ जो गोलियां चली या यहाँ पे कुछ भी क्रैकडाउन्स होते थे हमारे साथ इन्होंने भी नामसाइद हालात, उन हालात में इन्होंने हमारा साथ दिया, उन हालात में ये हमारे साथ रहे, ये यहाँ से नहीं गए। तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ख़ासकर जो आज ये बड़ा दिन है इसमें हम शमूलियत करते आए हैं, आज से नहीं, इससे पहले भी
गुरुद्वारा बानीबाग बड़गाम में भी एक बड़ा इज्तिमा हुआ। सिख संगत की एक भारी तादाद ने इसमें शिरकत की। शबद कीर्तन के साथ साथ लंगर का भी एहतमाम किया गया था। सरदार पीपाल सिंह ने इस मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। सरदार कंगपाल सिंह ने गुरु जी के फलसफे और उनकी जिंदगी पर तफसील से रोशनी डाली। तरक्की, खुशहाली और अमन अमान के लिए खसूसी दुआ की गई। पुंछ में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बाहर से आए हुए रागी जाथू ने कीर्तन दरबार सजाकर संगत को महजूज किया और सब को गुरबानी के जरिए खुशी का पैगाम भी दिया। हजारों सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की। राजौरी पुंछ के डीआईजी तेजेंद्र सिंह और मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। लंगर का भी एहतमाम किया गया था। पुंछ में बड़े पैमाने पर मनाया गया जनजाति गौरव दिवस और 150वें यौम पैदाइश पर भगवान बरसा मुंडा को याद किया गया। पुंछ में पूरे मुल्क की तरह जनजाति गौरव दिवस बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया। पुंछ शहर के जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम का बराह रास्त नश्र किया गया। में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के 150 साल हैं। उसी के तहत आज हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम रखा है। आज पुंछ डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि आज जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वो मेन प्रोग्राम जमुई बिहार में कर रहे हैं, उससे 2 वे कनेक्टिविटी के साथ पुंछ डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ा गया और हमें भी ऑनरेबल पीएम का मैसेज सुनने का मौका मिला। हमारे साथ यहाँ पे डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने कल्चरल प्रोग्राम्स से हमारा मनोरंजन किया और हमें उनके अपने कल्चर के ट्रेडिशंस के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लगाए थे जिसमें लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी हासिल की। वो सारा कल्चर जो हमारा एक ट्रेडिशन रहा है और पर्टिकुलरली अब तो हम पहाड़ी हों या गोजरी, जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं, हम ट्राइब्स में आते हैं और हमें अपने कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व करके रखना है, किस तरह से क्या क्या कल्चर था हमारा, उसको हमने यहाँ पे आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा कि यहाँ दिखाया गया है, स्टेज पे भी दिखाया गया है। मुख्तलिफ कल्चर्स को स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने जो है वो प्रेजेंट किया है और यहाँ जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वो भी इस चीज़ को दर्शाते हैं कि हमारे ज़िला का क्या क्या कल्चर रहा है और यहाँ की क्या पैदावार है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। भारतीय फौज ने सरहदी इलाके कलखास में बकरवाल कबीले, देहातों और उनके मवेशियों के लिए मिशन सद्भावना के तहत एक मेडिकल कैंप लगाया और इस कैंप में 52 बकरवाल अफराद और 103 सरहदी इलाके के देहातियों ने को बुनियादी सेहत की सहूलतें फराहम की गई और इसके अलावा बकरवाल कबीले के मवेशियों के लिए भी अद्वियात फराहम की गई। बकरवाल, मैं खोड़ ब्लॉक बकरवाल का प्रेसिडेंट हूँ और कमेटी मेंबर हूँ। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से हमारे साथ ये इंडियन आर्मी का बहुत कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और हमें हर वक्त पर राशन से लेकर दवाई, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और माल की दवाई, इंसानों की दवाई, राशन से लेकर पानी से लेकर हर किस्म का हमें सहूलत दे रही है। हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है। मैं जहाँ का निवासी हूँ और मैं जहाँ जो आर्मी द्वारा आज की डेट में जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल काला कसम में कैंप लगाया गया, जहाँ के सिविलियन क्या मर्द है क्या औरतें हैं सभी आ रहे हैं और यहाँ चेकअप प्रॉपर करवा के तो दवाई मतलब आर्मी द्वारा दी जा रही है। आज इंडियन आर्मी ने हमारे स्कूल में मेडिकल कैंप लगाया है। लोग दूसरे गांव से भी आए हुए हैं मेडिसिन लेने, तो ये हॉस्पिटल यहाँ से दूर पड़ता है तो लोगों को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। तो इंडियन आर्मी समय समय पर हमारी सहायता करती है और हम भी इनको कोऑपरेट करते हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि ये समय समय पर हमारे लोगों की सहायता करते रहें, तो हम इनका हमेशा के लिए आभारी रहेंगे।
रुकन असम्बली सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने जोनल एजुकेशन ऑफिस हाजन की जानिब से टाउन हॉल हाजन सोनावारी में मुनक़दा तकरीब में नए तैनात होने वाले AIYA को तकर्रुरी के अहकाम तकसीम किए और लोन ने कहा कि कुल 57 तकर्रुरी के अहकामात मुंतखब उम्मीदवारों को दिए गए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में AIYA के तैनाती स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में फलाही स्कीमों के नफाज के में अहम किरदार अदा करेगी और उन्होंने कहा कि उनकी अवलीन तरजीह सोनावारी जोन में तालीमी शोबे की बेहतरी है। उनके ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने आज यहाँ एक तकरीब बुलाई। ग्रीन इंडिया मिशन फॉरेस्ट डिवीजन शोपियां के तहत नागून केलर में एक तकसीमी तकरीब का इनकाद किया गया और इसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने की। इस पहल के तहत उठाए गए कलीदी इक़दामात में 30 से ज़ायद ख़ानदानों को काबिल एतमाद और काबिल तजदीद तवानाई फराहम करने के लिए अंदरूनी फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने और सेहत को बेहतर बनाने, शमसी लाइटों की धुएं के बगैर चूल्हे की तकसीम शामिल है। महकमे ने महफूज जंगलात के रकबे को सरसब्ज़ व शादाब करने और शजरकारी के लिए पौधे और सीड बॉल्स भी तकसीम किए। सांबा में डोगरा सकाफत को फ़रोग देने की पहल की जा रही है और जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत को फ़रोग देने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। इस समत में महकमे ने जम्मू के सांबा ज़िले में एक खसूसी प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी की है। महकमे सांबा के चेची माता मंदिर के करीब डुगरधानी प्रोजेक्ट कायम करने जा रहे हैं और ये मकामी डोगरा सकाफत को जाहिर करेगा और सयाहत को भी फ़रोग देगा। हमारी डोगरा जो पहचान है वो महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह की टाइम से चली आ रही है और हम चाहते हैं कि हमारी डोगरा पहचान को बढ़ावा मिले और हर आने वाली जो हमारी जनरेशन है इसको पता चले कि हम डोगरे क्या थे और हमारा कल्चर क्या था और कम से कम इनको ये पता चलना चाहिए कि हमारे डोगरा शूरवीर जो हुए उन्होंने क्या क्या काम किए। तो इसके लिए अगर ये कोई प्रोजेक्ट आया है या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो हम गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं। मैंने सुना है कि 100 कनाल ज़मीन इन्होंने चिची माता के पास ली है, वहाँ जे टूरिज़म की तरफ से कोई बढ़ावा दे रहे हैं डोगरा कल्चर को और उसमें ये लैंड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इसमें स्पेशल आपको डोगरा जो है उसकी जो कल्चर है, जैसे पहले डोगरा में शादी कैसे होती थी बट टोटली आपको डोगरा कल्चर दिखेगा। दूसरा है कि टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी सांबा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री तो है लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज़म अगर बढ़ेगा तो सांबा के लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि टूरिस्ट आता है मोस्टली हमारा जो टूरिस्ट है वो कश्मीर की तरफ चला जाता है तो उसको कहीं ना कहीं सरकार ने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करने जा रही है कि सांबा में ये जो बनेगा डोगरा दानी करके बड़ा प्रोजेक्ट है, डोगरा का जो कल्चर है वो वहाँ पे दिखाई देगा और लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो डोगरा कल्चर था क्या। टूरिज़म डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा और वो बड़ी एडवांस स्टेजेस पे पहुँच चुका है कि चेची माता के साथ लगती हुई जो ज़मीन है वहाँ पे ये आलमोस्ट कोई 100 कनाल के करीब ज़मीन है जिस पे ये डेवलप कर रहे हैं। पब्लिक के साथ जो था ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड होता है PPP, उसके तहत इन्होंने वो अप्रूवल हो चुका है इनका और ये फाइनल वो टेंडरिंग जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फ्लोट कर रहे हैं। उसमें ये रहेगा कि जैसे एक तो एडवेंचर टूरिज़म आ जाएगा, उसके बाद लोकल जो क्यूजाइंस हैं उनकी वहाँ पे रहेगा और जो हमारी कल्चरल चीज़ें जहाँ पे हैंडलूम हैंड क्राफ्ट की है वो सारी वहाँ पे एग्जीबिशन टाइप हमारी शोकेसिंग हो जाएगी। तो ये रहेगा कि जो लोग माता के दर्शन करने आएंगे उसके साथ उनके पास बैठने के लिए एक जगह रहेगी। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।